हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में क्लास 5 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि यह सब्जेक्ट साइंस का जो नया बुक लगाया गया है वह आप लोगों के लिए ये नया है, इसलिए इसे बेहतर तरीके से और ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। जो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे, जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम characteristics of flowers and its structure। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड पोलिनेशन। ये इन 3 चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैप्टर को समझते हैं। पहले क्या कह रहा है, बोल रहा है कि प्लांट्स आर एसेंशियल टू द बैलेंस ऑफ नेचर एंड द पीपुल्स लाइफ। ग्रीन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल दोज possessing chlorophyll, manufacture and own food and give of oxygen in the process called photosynthesis। Means what is photosynthesis? So photosynthesis means food making process in plant in which water and carbon dioxide are combined by the energy of light। यानी लाइट के फॉर्म में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कंबाइन होता है। ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। प्लांट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला जो यहाँ हम देखते हैं कि देयर मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। मीन्स प्लांट जो है जिस तरह से एनिमल मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, there are different types of movements in the plant। मीन्स पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं जिस तरह से दूसरे जानवर एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। इसका मूवमेंट क्या है कि शूट ग्रोज अपवर्ड्स while रूट ग्रो अंडरग्राउंड। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे व्हाट इज शूट एंड व्हाट इज रूट। ओके, तो रूट और शूट क्या है? तो प्लांट का 2 पार्ट विशेष रूप से होता है। एक होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। ध्यान से समझेंगे। शूट सिस्टम जो जमीन से ऊपर का पार्ट होता है और दूसरा होता है रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लांट है, देख रहे होंगे आप लोग भी। प्लांट में जड़ जमीन से नीचे है, ये रूट कहलाता है। और जमीन से ऊपर का जो पार्ट है ये ऊपर का पार्ट है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मूवमेंट है, जैसा बताया कि रूट सिस्टम जो होता है, रूट वह जमीन के अंदर की तरफ बढ़ता है और शूट जमीन के ऊपर बढ़ता है। यानी दोनों का जो मूवमेंट होता है रूट एंड शूट का, वह ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ओपनिंग and closing of petals
ये भी उसका मूवमेंट है। इज ऑल्सो अ मूवमेंट दैट इज विजिबल इन फ्लावर्स। सेकेंडली है कि प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लिप्स। यानी लिप्स में जो स्टोमाटा होता है उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन हमें देता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स हेल्प एनिमल्स टू ग्रो हेल्दी एंड स्टे अलाइव। और पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है जिससे कि जितने भी एनिमल्स ग्रुप है, चाहे वह मैन हो या अदर एनिमल्स, वह सभी इसी ऑक्सीजन से जीवित रहता है। ठीक है, यहाँ दिखाया जा रहा है पेड़ का इस पार्ट में कि ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एयर, ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है हवा में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर का एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड है वह पेड़ पौधा इसे ले रहा है। एनर्जी ले रहा है किससे? सन से, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और उसके बाद यूज्ड बाय प्लांट्स, पेड़ पौधा साथ में ग्लूकोज का यूज करता है। दूसरा, इधर जो रूट उसको खींच रहा है वह है वाटर एब्जॉर्ब थ्रू सोयल। ओके, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे है कि प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स लाइट। हम लोग देखते हैं कि सनफ्लावर जिधर जिधर सन मूव करता है, घूमता है, उधर उधर फ्लावर भी मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव होता है, लाइट की तरफ बेंड होता है। पेड़ पौधे ऐसे भी यदि पेड़ हम लगा देते हैं, पौधा लगाते हैं और जिधर से लाइट आते रहता है उधर थोड़ा सा बेंड हो जाता है। प्लांट्स हैव लाइफ साइकिल। जिस तरह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनेट लाइफ साइकिल होता है, एक निश्चित समय के बाद वह डेथ कर जाता है, ठीक उसी तरह से प्लांट का भी एक लाइफ साइकिल है। लेकिन नॉर्मल वह ह्यूमन बीइंग से अधिक होता है, कुछ का कम होता है। अलग अलग उसका भी कैटेगरी है प्लांट का भी। दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल सीड्स टू बिग ट्री। आफ्टर रीचिंग सर्टेन एज दे डाई। एक निश्चित एज के बाद वह भी डाई कर जाता है, मर जाता है। अगला जो कैरेक्टर है वह है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, अब हम आगे देखते हैं। लाइक एनिमल गिव आउट वेस्ट टू फॉर्म स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन, प्लांट्स आल्सो गिव आउट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। यह जिस तरह से हमारे पसीने आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन वगैरह जो रिलीज करते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे भी वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी छोड़ता है। और जो वह छोड़ता है उसे हम ग्रहण करते हैं, और जो एनिमल छोड़ता है उसे पेड़ पौधा ग्रहण करता है, उसे वह लेता है। अगला है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम देयर ओन काइंड्स। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने तरह के पेड़ पौधे को जन्म देने के लिए या उसका ग्रोथ करने के लिए रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर्स है।
तो more of their own kind in plants reproduction take place by seed, spores, vegetative propagation. ओके, उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर का कितने पार्ट्स होते हैं इसको जानेंगे. द पार्ट्स ऑफ एनी फ्लावर are separated into male and female parts of their parts. प्लांट का जो फ्लावर पार्ट है, तो फ्लावर में ही मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं. यहाँ हम चित्र में देखते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये फ्लावर का पार्ट्स दिया हुआ है, जिसमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ये मेल पार्ट्स हैं और इसके नीचे दिखाया है फीमेल पार्ट. ये फीमेल पार्ट्स को दिखा रहा है. तो मेल पार्ट्स में क्या क्या है उसे पहले हम देखते हैं. यहाँ मेल पार्ट्स में सबसे पहले है स्टेमेन. तो स्टेमेन्स इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ये दो चीज़ से बना होता है. स्टेमेन में दो चीज़ इंक्लूड रहता है, एंथर एंड फिलामेंट. तो इट इज पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. द स्टेमेन इज यूजुअली द same as the number of petals. दूसरा होता है, दूसरा क्या है, एंथर. तो इट इज पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेमेन. इट इज यूजुअली ऑन टॉप ऑफ लॉन्ग स्टॉक दैट लुक्स लाइक अ फाइन हेयर. यानी छोटे छोटे बाल की तरह यह दिखाई देता है. उसके बाद है फिलामेंट. इट इज हेयर लाइक स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर. ठीक है, तो यहाँ पार्ट्स को दिखाया है. स्टेमेन, स्टेमेन में फिलामेंट्स, एंथर, पेटल्स दिखा रहा है. दूसरी तरफ इधर है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी. और नीचे वाला पार्ट जो ग्रीन पार्ट हम देख रहे हैं वह कहलाता है सेपल और पेटल्स और पेडिकल्स. तो फीमेल पार्ट में पिस्टिल सबसे पहले देखते हैं. तो पिस्टिल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी एंड ओवुल. ये फीमेल पार्ट है, ध्यान से समझेंगे. स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, तो इट इज द स्टिकी बल्ब विजिबल एट द सेंटर ऑफ अ फ्लावर. सबसे बीच में पार्ट होता है, दिखाई देता है. इट ट्रैप्स द होल्स द पोलेंस जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. उसके बाद अगला है स्टाइल. तो इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अप द स्टिग्मा. इट लीड्स डाउन टू द ओवेरी विच कंटेंट्स द ओवुल. एंड लास्ट जो फीमेल पार्ट होता है वह है ओवेरी. इट इज यूजुअली सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द फ्लावर. इट हैज सीड्स दैट ग्रो एज फ्रूट्स लेटर. इसी ओवेरी में सीड्स प्रोड्यूस होता है और उसी सीड से आगे जा कर के वह फल में चेंज हो जाता है. तो इन पार्ट्स के अतिरिक्त कुछ और पार्ट्स होता है जो
हम यहाँ देख रहे हैं पेटल्स, यानी इट इज़ द कलरफुल एंड ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम फूल कहते हैं वही पेटल्स कहलाता है। जो अट्रैक्ट्स पोलिनेटर्स दैट हेल्प टू पोलिनेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह वह उड़ता रहता है, या पोलन ग्रेन्स जो होता है फ्लावर का, वह वन फ्लावर टू अदर फ्लावर में वह जाता है और पोलिनेशन होता है। तो इस पोलिनेशन करने में कुछ इंसेक्ट वगैरह हेल्प करता है, साथ में ह्यूमन के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, तो उन सब को पोलिनेटर्स कहते हैं। तो पोलिनेटर्स इंसेक्ट एंड ह्यूमन्स, दैट इज वाई वी बाय सम इंजॉय फ्लावर्स। हम उससे अट्रैक्ट होते हैं उस फूल को देख करके, तभी तो हम उसे खरीदते हैं, या दूसरे जो इंसेक्ट है उसको वह अट्रैक्ट करता है। अगला होता है सेपल। सेपल पार्ट होता है जो नीचे वाला, जो फ्लावर में हमने दिखाया, ये जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का पार्ट है, ये इसका सेपल कहलाता है। It is green, small and leaf-like structure at the base of flower. It protects the flower bud before it bloom. ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इससे लिए गए टेस्ट का आप अच्छी तरह से टेस्ट देंगे ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें।